क्वेश्चन नंबर 5, ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle in which angle C is 90 degree. Prove that AB square is equal to 2AC square. गिवन में क्या है? ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle. एंगल C पर 90 डिग्री और हमको क्या प्रूव करना है? AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। सबसे सिंपल है ये, बनेगा, बहुत आसान है। देखिए ना, एक ट्राइंगल हमने बनाया आइसोसेलस, 90 डिग्री तो बनाना ही है एक जगह ना, कहाँ पर? C पर। सो दिस इज ABC, दिखा? ABC, C पर 90 डिग्री है और इसको आइसोसेलस बनाना है। तो आइसोसेलस की प्रॉपर्टी क्या होती है? दो साइड बराबर होते हैं, तो एक साइड हम ले लेते हैं ये और एक साइड हम ले लेते हैं ये दोनों साइड क्या हैं? इक्वल लेंथ के, तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे? बराबर। तो जान रहे हैं आप, ठीक है। आइसोसेलस हैं इसलिए यहाँ से हमने क्या डेटा निकाल लिया कि AC और BC दोनों क्या होंगे? इक्वल। आइसोसेलस है इसलिए, और एक एंगल 90 का है। समझ गए? तो हमको क्या प्रूव करना है कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर है। बड़ा आसान। AB क्या चीज़ है? देखिए, हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस का स्क्वायर करना है। इसका मतलब है क्या लगाना है? पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। लगा दीजिए। इन ट्राइंगल ABC अप्लाई पाइथागोरस। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही है ना? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। डायग्राम दिख रहा है? अभी अभी ऊपर गिवन में आइसोसेलस ने क्या बताया है कि BC किसके बराबर है, तो लिख दो इसकी जगह, दिस इज 2AC स्क्वायर एंड दिस इज AB स्क्वायर, और यही तो लाना था प्रूफ, दो लाइन का। ठीक है, इतना आसान सा है ये। हो गया? ठीक है, नोट कर लें। क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है, हमको एक डायग्राम दिया गया है इस तरह का बुक में, और कुछ गिवन कंडीशन दी गई है। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम क्लियर कर देता हूँ कैसा है। हमारे पास दो ट्राइंगल हैं। कितने? पहले ट्राइंगल का नाम देखिए, बड़ा वाला, R डैश S डैश T डैश, ये दिखा बड़ा ट्राइंगल, R डैश S डैश T डैश, बड़ा ट्राइंगल हो गया। फिर से इसी के अंदर एक छोटा सा ट्राइंगल बना हुआ है, R S T, दिखा? दिस इज R S T, स्मॉलर ट्राइंगल। दिस इज R डैश S डैश T डैश, बिगर ट्राइंगल। दो ट्राइंगल दिखे, और दोनों ट्राइंगल के लिए हमको कंडीशन क्या बताई गई है कि OR डैश जो है OR से डबल है। OR का डबल करेंगे तो क्या बनेगा? OR डैश। OS का डबल करेंगे तो OS डैश। OT का डबल कर देंगे तो क्या बन जाएगा? OT डैश। ये समझ में आ रहा है? देखिए OR डैश कहाँ पर है, तो आंसर है OR डैश। ये इतना लंबा लेंथ दिख रहा है, इतना लंबा OR डैश। दिस इज OR डैश। ये किसके बराबर है, तो आंसर है ये OR है। OR, इसको डबल कर दीजिए तो OR डैश बन जाएगा। डायग्राम में एग्जैक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका जस्ट डबल ये है। समझ आया? इसी तरह से दिस इज OT डैश, ये किसका डबल है? OT का। OT का डबल कर दीजिए, OT डैश बन जाएगा। इसी तरह से OS को डबल कर दीजिए, OS डैश, ये वाला लेंथ बन जाएगा। समझ आया? तो बड़े ट्राइंगल का इस सेंटर O से डिस्टेंस या लेंथ कितना कितना है? जितना छोटे ट्राइंगल का डिस्टेंस है उससे जस्ट डबल डबल है। समझ आया? O से। ठीक है, हमको क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल RST, कौन सा ट्राइंगल है? RST, अंदर वाला RST, ये ट्राइंगल, और R डैश S डैश T डैश, ये बाहर वाला ट्राइंगल, ये दोनों क्या हैं? सिमिलर। ये दोनों छोटे बड़े ट्राइंगल को आपस में क्या बनाना है? और हमारे पास सिमिलैरिटी के लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, डबल A, ट्रिपल A, साइड एंगल साइड, ट्रिपल साइड। समझ आ रहा है? कोई भी एक यूज़ करके हम इसको बना लेंगे। इवन इसके बावजूद हम ये भी जान रहे हैं शुरू से, अब ये हमारा चैप्टर का आखिरी टॉपिक चल रहा है ना, और टुडे
आई थिंक दिस इज योर लास्ट क्लास, दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर। आज ये खत्म हो जाएगा पूरा एक्सरसाइज, ठीक है। तो आपको फिर से मैं एक बात रिमाइंड करा दूं, दो ट्राइंगल या दो पॉलीगॉन जब भी सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाता है, बराबर, और सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में क्या हो जाते हैं। मान लीजिए इन केस दो फिगर हमको दिखे, दो पॉलीगॉन, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, कुछ भी, दो पॉलीगॉन, दो ट्राइंगल हमको दिखे और हमने बोला ये सिमिलर हैं, ठीक है, या हमको नहीं पता सिमिलर हैं कि नहीं, लेकिन सिमिलैरिटी की जो दो कंडीशन मैंने अभी अभी आपको बताई कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, बराबर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, बराबर, उसमें से कोई एक शर्त पूरी हो गई। मान लीजिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमको बराबर मिल गए लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड का कोई पता ठिकाना नहीं है, तो क्या तो भी वो दोनों फिगर सिमिलर हो जाएंगे या नहीं होंगे। हमको दो फिगर सिमिलर बनाने हैं और हमने सिर्फ एक कंडीशन पूरी की है, सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर बना लिए हैं। क्या दोनों फिगर सिमिलर हो जाएंगे सिर्फ एक कंडीशन से? क्यों क्यों बोलिए बोलिए, क्यों? सिर्फ एक ही शर्त पूरी हुई है, सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं। दूसरी शर्त के बारे में हमको नहीं पता है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी बराबर है या नहीं, एक ही शर्त पूरी हो रही है। तो क्या दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होंगे या नहीं होंगे? क्यों होंगे सिमिलर? वेरी गुड, एक कंडीशन अगर अप्लाई हो गई तो दूसरी खुद ब खुद अप्लाई हो चुकी है, हमको भले नहीं दिखे। इसी तरह से अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बस बराबर मिल जाए, एंगल का कोई पता ठिकाना नहीं है कि बराबर है कि नहीं, सिर्फ करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर हो जाएं, तो क्या तब भी आप दोनों ट्राइंगल को सिमिलर मान लेंगे? आंसर है यस। एक कंडीशन पूरी हो गई, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर हो गए, मान लीजिए सारे एंगल खुद ब खुद क्या हो गए होंगे, इक्वल करस्पॉन्डिंग वाले, और दोनों फिगर क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हो गई, दूसरी ऑटोमेटिकली मानी जाएगी और दोनों फिगर क्या मान लिए जाएंगे, सिमिलर। याद रहेगा ये? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम क्या क्या डेटा निकाल सकते हैं? यहाँ से करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बनाया जा सकता है कि नहीं? ये इसका डबल है, तो अगर मैं इसको इसके नीचे ले जाऊँ तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो नहीं बन जाएगा। इसको इसके नीचे ले जाऊँ तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बन जाएगा। इसको इसके नीचे ले जाऊँ तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा ना, ओ आर डैश है, मैं ओ आर को इसके नीचे ले जा रहा हूँ, ओ आर डैश अपॉन ओ आर, यहाँ कितना बचा, 2/1, कुछ भी नहीं है तो 2/1। इसी तरह से दिस इज ओ एस डैश, और इस ओ एस को हम इसके नीचे ले जा रहे हैं, तो यहाँ भी क्या बचा, 2 बस बचा, ये इधर आ गया, दिस इज इक्वल टू 2। सिमिलरली ओ टी डैश के नीचे ओ टी ले जाइए, तो यहाँ भी क्या बचेगा, समझ में आ रहा है? तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो दिख रहे हैं कि नहीं? क्योंकि ओ आर डैश बड़े ट्राइंगल का हिस्सा है और ओ आर छोटे ट्राइंगल का हिस्सा है। एंगल के साइड्स नहीं है, सॉरी ट्राइंगल के साइड्स नहीं है ये क्या है? ये ओ से लेके डिस्टेंस है एक वर्टेक्स तक का। बड़ा वाला ट्राइंगल का एक वर्टेक्स आर डैश देखिए, इस आर डैश का डिस्टेंस कहाँ से नाप रहे हैं? ओ से ओ आर डैश। तो ये ट्राइंगल की साइड है क्या? नहीं है, लेकिन ट्राइंगल का हिस्सा है कि नहीं? इसी तरह से छोटे ट्राइंगल आर एस टी में देखिए, ओ से आर तक का डिस्टेंस, ये ट्राइंगल की कोई साइड है क्या? नहीं है, लेकिन ट्राइंगल का हिस्सा है कि नहीं? है। तो ओ आर छोटे ट्राइंगल के वर्टेक्स का डिस्टेंस है ओ पॉइंट से, और ओ आर डैश बड़े ट्राइंगल के एक वर्टेक्स का डिस्टेंस है ओ से। समझ में आया? तो हमने इन साइड का रेशियो लिया तो हमने देखा कि इन सब का रेशियो कितना आता है, 2:1, 2:1, 2:1, 2/1। ठीक है, तो ये सभी करस्पॉन्डिंग रेशियोस आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसका ना मैं नाम रख देता हूं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस होल थिंग इज इक्वेशन नंबर 1। समझ आया? और अब हम लोग यहां से प्रूफ स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ये भी 2/1 के बराबर, ये भी 2/1 के बराबर, ये भी 2/1 के बराबर, तो सब आपस में भी बराबर। इसलिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से ओ आर डैश अपॉन ओ आर, ओ एस डैश अपॉन ओ एस और ओ टी डैश अपॉन ओ टी, ये हो जाएंगे, सब आपस में बराबर होंगे ना, क्योंकि सभी का रेशियो कितना है, 2/1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, सभी आपस में बराबर होंगे। बोलो, ये समझ में आया आपको? यहां तक कोई डाउट इसमें? नहीं ना। अब देखिए,
हमको ये दोनों ट्राइंगल, छोटे वाले और बड़े वाले, अंदर छोटा है बाहर बड़ा है, दोनों को हमको क्या बनाना है, सिमिलर बनाना है। ठीक बात, कैसे बनाएंगे? सबसे पहली चीज थोड़ा सा यहाँ पर हम ध्यान देते हैं ना, इसमें कितने ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं? मोटे मोटे तो 2 ट्राइंगल हमको बनाने ही हैं बराबर। दोनों ट्राइंगल कैसे सिमिलर बनेंगे? सोचिए, एक बड़ा ट्राइंगल है और एक छोटा ट्राइंगल है, ये आपस में सिमिलर कैसे बनेंगे? क्या करना है हमको? ये तो अभी हमने गिवन से कंडीशन बनाई ना, जो गिवन दी हुई थी उससे निकाला जो निकल सकता था। सो दिस इज अवर गिवन कंडीशन। आप आगे कैसे बढ़े? इसमें ओ आर डैश ओ आर, ओ आर डैश, दिस इज ओ आर डैश, ओ एस डैश ओ एस, दिस इज ओ एस डैश, दिस इज ओ एस। ये वाली लाइन ले जाती है यहाँ तक, ये वाली लाइन लाती है यहाँ तक, और इससे बनने वाला ट्राइंगल कौन सा है? ये दिखा, ओ एस डैश आर डैश ओ, दिखा ट्राइंगल। इसी तरह से ओ एस आर ओ, छोटा ट्राइंगल दिखा। ये दोनों ट्राइंगल दिखे आपको साइड वाले कि नहीं दिखे? ओ आर एस छोटा ट्राइंगल, ओ आर डैश एस डैश बड़ा ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे। अगर सिमिलर हो जाएंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। देखिए, 2 साइड इसकी बराबर दिख रही हैं कि नहीं? फिर से मैं आपको बहुत सारी चीजें इसमें से याद दिलाता हूं, ध्यान से देखिएगा ना। केस नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, एक एक केस बना लेते हैं अलग अलग, ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन नंबर 2 को बेस बना के, इसको मैं बेस मान रहा हूं और यहीं से सभी स्टडी स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को बेस बनाया और इसमें से 2 टुकड़ा उठाया सिर्फ। देखिएगा क्या ना, कोई भी 2 उठा लीजिए अपनी मर्जी से। मैं पहले ये उठा लूं, आप चाहें तो ये और ये ले लीजिए, आप चाहें तो इसको ले लीजिए, आप चाहें तो इसको ले लीजिए। ये क्यों ले रहे हैं? ताकि ये 2 करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो हैं ये हमको बताएंगे कि किस ट्राइंगल को देखना है। ठीक है ना, ये किस ट्राइंगल के साइड है। तो पहले मैं आपको इनसे मिलके बनने वाला ट्राइंगल दिखाता हूं, देखिएगा। दिस इज ओ आर डैश अपॉन ओ आर एंड इट इज इक्वल टू ओ एस डैश अपॉन ओ एस। देखिए ना, ये 2 साइड दिखे आपको, आपस में बराबर है इनका रेशियो। ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड, ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड, और इनका रेशियो क्या है? ये और ये बराबर। ठीक है, ये कौन से 2 ट्राइंगल के साइड्स हैं? पहचानिए। ओ आर डैश ये वाली साइड है और ओ आर ये वाली साइड है, वही साइड वही लाइन। ठीक है, ओ एस डैश, तो आंसर है ये है ओ एस डैश, और ओ एस ये है। तो एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, तो ट्राइंगल कौन सा बन गया? ये वाला। दिखा ये इधर वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल नंबर 1 छोटा वाला, ध्यान से देखिएगा ना। ट्राइंगल नंबर 1 ये छोटा वाला, ये दिखा, और ट्राइंगल नंबर 2 ये बड़ा वाला। इधर से नजर आया आपको? आया ना? हाँ, इसमें देखिएगा ना, इसी दोनों ट्राइंगल के 2 साइड हैं, है ना? कौन से 2 साइड? तो एक साइड है ओ आर डैश या ओ आर ये वाली लाइन, और एक साइड है ओ एस डैश ये वाली लाइन। 2 साइड देखिएगा, थोड़ा सा समझने के लिए मैं इसको ऐसे बना रहा हूं ना। ये दिस इज ओ आर डैश एस डैश एस आर, ये दिखा ट्राइंगल। इस ट्राइंगल की खूबी क्या है? ये 2 ट्राइंगल दिखे, इधर साइड वाले मैंने ऐसे बना लिए, समझ आया? ये इसकी खूबी देखिए ना, ओ आर डैश अपॉन ओ आर, ओ आर डैश अपॉन ओ आर जितना है, ओ एस डैश अपॉन ओ एस डैश अपॉन ओ एस भी उतने ही है। तो एक ट्राइंगल के 2 साइड बराबर बराबर रेशियो में डिवाइड हुए हैं। ध्यान से सुनना, एक ट्राइंगल के 2 साइड बराबर बराबर रेशियो में डिवाइड हुए। रेशियो भी कैसा? इधर मैं ले रहा हूं ये फुल अपॉन ये, और इधर भी ले रहा हूं ये फुल अपॉन ये, तो दोनों का रेशियो बराबर है। दिख रहा है? तो क्या होगा? क्या पढ़े हैं आप? कुछ याद आता है? कौन सा थ्योरम लगा यहाँ पर? थेल्स थ्योरम। हाँ सॉरी, कौन सा? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। क्यों? एक ट्राइंगल के 2 साइड अगर
बराबर बराबर रेशियो में डिवाइड हो गए हैं, तो जिसने डिवाइड करने के लिए इनको काटा है, इंटरसेक्ट किया है, ये RS वाली लाइन, ये ट्राइंगल के थर्ड साइड से क्या हो जाएगी, पैरेलल। दिस इज कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, पढ़े हम। अगर ये दोनों पैरेलल हो गई, ध्यान से सुनना, अगर ये दोनों पैरेलल हो गई तो ये लाइन क्या मानी जाएगी, ट्रांसवर्सल। ये लाइन क्या मानी जाएगी, ट्रांसवर्सल। सो दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे कि नहीं। अब ये छोटू सा ट्राइंगल देखो और ये बड़ा वाला ट्राइंगल देखो, छोटे ट्राइंगल का एक एंगल बड़े ट्राइंगल के एक एंगल से मिल गया, एंगल एंगल। छोटे ट्राइंगल का दूसरा एंगल बड़े ट्राइंगल के दूसरे एंगल से मिल गया, बराबर हो गया, एंगल एंगल। तो डबल ए क्राइटेरिया से छोटा और बड़ा दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। और जब भी दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे क्या होगा, सभी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये चीज समझ में आया। तो ये वाले दो ट्राइंगल सिमिलर, ये वाले दो ट्राइंगल सिमिलर, ये वाले दो ट्राइंगल सिमिलर। क्यों होंगे सिमिलर, समझ आया, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम की वजह से। आया कि नहीं आया। तो मैं एक के लिए कंडीशन लिख देता हूं और बाकी के लिए कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे, सिमिलरली लिख देंगे, हो गया काम खत्म, डायरेक्ट रिजल्ट कोट करेंगे। समझ आ रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग कंडीशन बना लेते हैं। मैंने इधर के दो ट्राइंगल ऐसे बनाए हैं, आपको कोई एतराज तो नहीं है कि यहीं से देखना पसंद करेंगे, ठीक है ना। चलिए, ये चीज हुआ ना, देखिएगा ना। हाँ, इन ट्राइंगल O R डैश S डैश एंड ट्राइंगल O R S, दिख रहा है, O R डैश S डैश ये वाला और O R S ये वाला, दोनों छोटे बड़े ट्राइंगल, ठीक है। सिंस O R डैश अपॉन O R इज इक्वल टू O S डैश अपॉन O S, देयरफॉर क्या होगा, कौन सी लाइन आपस में पैरेलल हो गई, R S पैरेलल टू R डैश S डैश बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। समझ आया, आया कि नहीं। इसलिए एंगल R, ठीक है, एंगल R एंड एंगल R डैश क्या हो जाएंगे, बराबर, और एंगल S और एंगल S डैश क्या हो जाएंगे, बराबर। क्यों, रीजन क्या लिखें, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना। लिख लेना अपने शब्दों में ना, दोनों एंगल बराबर हो गए, एंगल एंगल। इसलिए ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल के दो एंगल बराबर हो रहे हैं, तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। देयरफॉर मैं इसको बिटा दूं अभी, ये छोटे ट्राइंगल को, ये तो खाली बताना मकसद था ना, ठीक है ना। नहीं, थोड़ी देर के लिए लिखे रहने देते हैं, बाद में बिटाते हैं, ठीक है। कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर हुए, ट्राइंगल O R डैश S डैश सिमिलर टू ट्राइंगल O R S। ये रीजन क्या लिख दिए, एंगल एंगल क्राइटेरिया। बोलो, यहां तक समझ आया, ठीक है ना। ये इतना काम सिर्फ मैं एक बार कर रहा हूं, एक बार, और इतना फिर आपको सब में समझ में आना चाहिए। आएगा कि नहीं आएगा। तो सीधा सा खुलासा ये समझ लीजिए कि अगर दो ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स, सिर्फ दो ठो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा तो वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। रीजन समझ में आए कैसे सिमिलर होंगे। और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हुए तो सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या हो जाएंगे, बराबर। ये तो सिर्फ दो ठो रेशियो थे ना, तीसरा रेशियो में भी बराबर आएगा, आएगा। कौन होगा तीसरा, दो तो ये हो गए, कौन कौन से ले लिए हमने, एक O R डैश अपॉन O R, O S डैश अपॉन O S, तीसरा कौन सा बचा, R डैश S अपॉन R S। Therefore R डैश S अपॉन R S it is equal to O R डैश अपॉन O R it is equal to O डैश S अपॉन O S। ये समझ आया कि नहीं आया। रीजन क्या है इसका, करस्पॉन्डिंग पेयर्स इन सिमिलर ट्राइंगल। आया, तीनों साइड्स करस्पॉन्डिंग के आपस में बराबर रेशियो में होंगे, ठीक है। यहां तक समझ आया। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला यहां तक का, अगर दो ट्राइंगल के सिर्फ दो साइड का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, और अगर सिमिलर होते हैं तो तीनों साइड्स का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। यहां तक समझ आया।
ठीक, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3, ये वाला, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 देता हूं। यहां तक समझ आया आपको? ठीक है, अभी हमने सिर्फ ये ट्राइंगल देखा है, आप ये वाला ट्राइंगल देखिए, किधर, ये वाले, दिस इज नंबर 3, दिस इज नंबर 4, ये छोटा ट्राइंगल ओ आर टी और ओ आर डैश टी डैश, दिखा? इसमें कौन से दो साइड के रेशियो आएंगे? एक आएगा ओ आर डैश अपॉन ओ आर, दूसरा आएगा ओ टी डैश अपॉन ओ टी, और ये देखो ना, ये बराबर है कि नहीं? ओ आर डैश अपॉन ओ आर, ओ टी डैश अपॉन ओ टी, है ना बराबर? तो इसको ले लेते हैं अब की बार, इधर वाले ट्राइंगल को। सिमिलरली फ्रॉम 2, ये वाले से ओ आर डैश अपॉन ओ आर विच इज इक्वल टू ओ टी डैश अपॉन ओ टी, है ये इक्वेशन नंबर 2 में, ये दोनों बराबर? अगर दोनों बराबर हैं तो जिस ट्राइंगल के साइड हैं वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर होंगे। अभी मैंने प्रूव किया, वो सारी चीजें फिर से नहीं लिखना हमको ना, समझ आ रहा है? ये दोनों ट्राइंगल दिख रहे हैं, देखिए, ओ टी डैश अपॉन ओ टी और ओ आर डैश अपॉन ओ आर, तो ये वाली लाइन आर टी और ये वाली लाइन क्या हो गई? पैरेलल, थेल्स थ्योरम के कन्वर्जन से। और ये दोनों ट्राइंगल, ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर। सिमिलर हो गए तो इनके सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे? बराबर रेशियो में। समझ आया? सो बताइए तो, दो तो वो दिख रहे हैं, तीसरा करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा? आर डैश टी डैश अपॉन आर टी, सो देयरफॉर आर डैश टी डैश अपॉन आर टी, this is equation number 4. Similarly, from 2 कौन से बच गए? एक ये साइड बचा, देखो, ओ एस डैश अपॉन ओ एस और एक ओ टी डैश अपॉन ओ टी, यानी ये दो ट्राइंगल, एक ये छोटा ट्राइंगल और एक ये बड़ा ट्राइंगल, दिख रहा है? इसको मैं नाम दे देता हूँ ट्राइंगल नंबर 5 और ये बड़ा वाला ट्राइंगल नंबर 6। ठीक है, यहां से कौन से दो उठा रहे हैं? ये, ठीक है, समझ आ रहा है? इसको उठाए ना, दिस इज ओ एस डैश अपॉन ओ एस एंड दिस इज ओ टी डैश अपॉन ओ टी, देयरफॉर, समझ रहे हैं आप ना? दोनों ये जिस ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर, तो उनके तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में आ जाएंगे, बराबर। तो कौन सी साइड रह गई? ये वाली, एस डैश टी डैश अपॉन एस टी, और ये दो तो आपस में हैं ही बराबर। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब बोलो, यहां तक समझ आया? ये आया? एक में हमने प्रूफ बता दिया, बाकी को कॉपी पेस्ट कर लिया कि ऐसा होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब देखिए ना, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 5, तीनों को आपस में कनेक्ट करके देखिए। ओ आर डैश ओ आर के बराबर ये, ओ आर डैश ओ आर के बराबर ये, तो ये और ये आपस में भी बराबर होगा भाई, ये भी ओ आर डैश अपॉन ओ आर के बराबर, ये भी ओ आर डैश अपॉन ओ आर के बराबर, तो ये और ये आपस में बराबर हुआ कि नहीं? फिर से ये देखिए, आर डैश टी डैश अपॉन आर टी किसके बराबर? ओ टी डैश अपॉन ओ टी के, और ये भी किसके बराबर? ओ टी डैश अपॉन ओ टी के, तो ये दोनों आपस में बराबर, ये और ये बराबर हो चुके हैं, इसलिए ये और ये भी क्या होंगे? बराबर। आ रहा है समझ में? देयरफॉर फ्रॉम 3, 4 एंड 5 किसको किसको हम बराबर बनाना चाह रहे हैं? आर डैश एस डैश अपॉन आर एस, आर डैश टी डैश अपॉन आर टी, और ये एस डैश टी डैश अपॉन एस टी होंगे बराबर इन तीनों इक्वेशन से। बोलो, समझ आया? हाँ, आप इनको देखिए, ये किसके किसके करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं? आर डैश एस डैश किधर है भाई? आर डैश एस डैश, आर डैश टी डैश, आर डैश टी डैश, ये ठीक है, एस डैश टी डैश, ये दिखा? आर एस, दिस इज आर एस, आर टी, दिस इज आर टी, एंड एस टी, दिस इज एस टी। तो इस बड़े ट्राइंगल का ये साइड, तो छोटे ट्राइंगल आर एस टी में उसका करस्पॉन्डिंग ये साइड, और दोनों क्या है? रेशियो में है। और जितना
इसका रेशियो है उतना ही r डैश t डैश अपॉन आर टी का है, यानी इसका और इसका, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों के रेशियो के बराबर उतना ही इन दोनों का रेशियो है। तो क्या हुआ, दो ट्राइंगल हैं, दोनों ट्राइंगल के सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर 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 हो गया। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, बाय विच क्राइटेरिया, एंगल 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 क्राइटेरिया लगा। अब आप बोलेंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, ट्रिपल ए कहां से आ गया, तो सिक्के का एक पहलू अगर दिखा आपको हेड, ये हेड दिखा तो इसके पीछे टेल है कि नहीं, तो ट्रिपल ए आपस में बराबर है कि नहीं है, समझ आया। इसलिए डायरेक्ट हम इसको लिख रहे हैं, देयरफॉर ट्राइंगल आर डैश एस डैश टी डैश सिमिलर टू ट्राइंगल आर एस टी बाय एंगल 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 क्राइटेरिया। ठीक है, बोलो समझ आया। हाँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए ना, इसलिए आपको इसको बिल्कुल अच्छे से बनाना है। एक बार दो बार प्रैक्टिस करिए, अच्छे से बनाइए।